Sono l'avvocato Mahmoud Faisal del Foro di Milano। मैं फैसल महमूद एडवोकेट मिलानो में इमिग्रेशन और पेनाले के केसेस को डील करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं अपने चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं वो रेडितो से मुतल्लिका है कि आपकी परमेसो दी सोजोर्नो जब आप रिनोवल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी रेडितो जो है सालाना वो कितनी आपकी मिनिमम होनी चाहिए जिससे आप अपनी परमेसो दी सोजोर्नो को रिन्यू कर सकते हैं। वो importo di assegno sociale जो 2025 की अब जो नई इम्पोर्टो असेनियो सोचाले है उसके मुताबिक आपकी 6,994 यूरो से ऊपर रेडितो जितनी हो वो बेहतर है। अगर आप लोग सिंगल कंपोनेंट हैं 7,000 यूरो से आपकी जितनी इनकम ज़्यादा होगी वो आपके लिए बेहतर होगा। और उसके बाद अगर आप लोग कार्ता दी सोजोर्नो या नॉर्मल परमेसो दी सोजोर्नो को रिन्यू कर रहे हैं तो ये ही रेडितो है। अगर आप लोग सिंगल कंपोनेंट है यानी कि अगर आप सिंगल फर्द हैं यहाँ पे, अगर आप फैमिली के साथ हैं यहाँ पे रह रहे हैं तो आप पर पर्सन इसमें इजाफा करना पड़ेगा। अगर आपकी बीवी है सिर्फ यहाँ पे तो आपको अपनी बीवी के लिए 3,500 यूरो इजाफी उसमें ऐड करने पड़ेंगे 7,000 में। और उसके बाद अगर आपका कोई बच्चा है उसके 3,500। उसके बाद जितने फैमिली मेंबर्स हैं उस हिसाब से आपको 3,500 यूरो का इजाफा करते चलेंगे। यही असूल आपका नॉर्मल परमेसो दी सोजोर्नो के लिए है। और यही जो रेडितो का असूल है वो आप अगर कार्ता दी सोजोर्नो आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही रेडितो इसी असूल के मुताबिक 2025 में आप लोगों को चाहिए होगी। और अगर आप रिकंजिमेंटो फैमिलियारे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यही असूल 7,000 आपके लिए, 3,500 आपकी बीवी के लिए और 3,500 आपके बच्चे के लिए पर फर्द के हिसाब से आप इसमें ऐड करते जाएंगे। और इस तरह ये 2025 में ये कम अज़ कम ये रेडितो है। और इससे ज़्यादा जितनी होगी वो आपके लिए बेहतर होगी। और अब बात करता चलूँ कि अगर आप लोगों के पास परमेसो दी सोजोर्नो अजीलो पोलिटिको या सुसिडियारिया की परमेसो दी सोजोर्नो है तो आज तक के कानून के मुताबिक, ये मैं दिसंबर 2024 को वीडियो बना रहा हूँ कि तो आपको किसी भी किस्म की रेडितो की ज़रूरत नहीं। और रेजिडेंसी का मामला अगर मैं डिस्कस करता चलूँ तो आपका उसी जगह का रेजिडेंसा होना चाहिए जिस जगह की आप लोग अलोजो लगा रहे हैं। और इस चीज़ की किसी भी जगह पे इंडिकेशन नहीं है कि आपका रेजिडेंसा यहाँ पे 2, 3, 4 माह या 1-2 साल का पुराना हो। आप लोग जिस जगह की अलोजो लगा रहे हैं अगर आपका कल रेजिडेंसा वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है तो आपके सर्टिफिकातो दी रेजिडेंसा और स्टातो दी फैमिलिया में आप उसी एड्रेस पे रिजल्ट कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं चाहे आपको अभी 1 दिन हुआ है। ठीक है, इस बात को मैं क्लियर करता चलूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को किसी भी वजह से आप किट सेंड करते हैं रिनोवल के लिए और उस वक़्त आपके पास किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो आप 60 दिन के अंदर अंदर जब आपकी परमेसो दी सोजोर्नो ख़त्म होती है तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आप किट सेंड करेंगे रिनोवल के लिए। और उसके बाद जब आपकी बाज़ औक़ात कस्तूरों में अपॉइंटमेंट जो है फिंगर्स के लिए वो साल बाद 6 माह बाद आपकी आती है तो आप लोग उस दौरान अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप अपने फिंगर्स पे कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएंगे और उनको आखिरी 3 बूस्ते पागे या जितने भी बूस्ते पागे आपके पास हैं। और एक याद रखिए बात कि लिमिट वही जो मैंने आपको बताई है
कि 550 से ज़्यादा आपका बूस्ता पागा होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 550 से नीचे होगा तो आप इम्पोर्टो दी असेनियो सोचाले जो 7,000 यूरो मैंने आपको बताया, 6,994 यूरो जो 2025 के लिए है, उसको कभी भी आप सुपेरारे यानी कि उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आप उससे नीचे रहेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। और अब बात करता चलूं कि अगर आपके पास किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप परमेश्वर से जो नो रिन्यू करवा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप उसकी किट सेंड करें। और उसके बाद जब अगर फिंगर्स पे आप लोग जाते हो तो उसके ऊपर भी अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो आपके पास कानूनी तौर पे अतेज़ा ऑक्यूपासियोने रिचर का लवोरो, सिंपल ज़ुबान में आपको बोलता चलूँ, वो आप परमेसी सोजोर्नो सिर्फ एक दफ़ा 1 साल की आपको मिलेगी। और उसको ख़त्म होने से पहले उसकी वैलिडिटी के दौरान आप अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट लगा के उसको नॉर्मल में आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सी इंफॉर्मेशंस हैं, इसके लिए ज़्यादातर लोग मुझे कॉल करते हैं और इसी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि ये बेसिक सी मालूमात जो हैं, जो प्रॉब्लम का बायस इनका पता ना होने की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।